बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। जहाँ तक एनिमल्स की बात है, टू काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स आर प्रेजेंट, एक नर्वस एंड केमिकल। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम, व्हेयर एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट बाय हार्मोन्स। अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करेंगे, लाइक हाइड्रा है, इंसेक्ट्स है, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है दैट्स थ्रू द नर्वस सिस्टम, बट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स लाइक ऑल द vertebrates, the coordination takes place through both the nervous system as well as hormonal system. Nervous system is composed of specialized cells called neurons or nerve cells, which exercise control by sending electrical signals called neuroimpulses. The nervous control की अगर हम बात करेंगे, that speedy, वो तेज़ होता है and flexible, but its effect is localized. On the other hand, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दैट्स कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल में ये फ़र्क है, हार्मोनल कंट्रोल इज़ यूजुअली स्लो एक्टिंग एंड इट्स इफेक्ट इज डिफ्यूज्ड, वेयर एज द नर्वस कंट्रोल इज फास्ट एंड इट्स इफेक्ट इज लोकलाइज्ड। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, अब जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में एक सेल है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन, विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट स्पेशलाइज। ये जो न्यूरॉन्स ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। किसके लिए स्पेशलाइज है? टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। ये जो न्यूरॉन है, इट्स वेरी लॉन्ग, न्यूरॉन इज ऑलमोस्ट इज लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, समटाइम्स इसकी लेंथ रीच करते हैं 90 to 100 सेंटीमीटर्स। किसकी? न्यूरॉन की। इस न्यूरॉन की अगर बात करेंगे, इसका काम है, इट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरो इम्पल्सेस। ये जो न्यूरॉन है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरॉन कितने पार्ट्स का बना होता है? 3 पार्ट्स का, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी और साइटोन, सेल बॉडी का दूसरा नाम है साइटोन। सेल बॉडी इज लाइक ए टिपिकल सेल, एक सेल की तरह, कंटेनिंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बट एक्सेप्ट एक सेल ऑर्गेनेली इस सेल बॉडी या साइटोन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी या इस साइटोन, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी होता है, और स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर राइबोसोम कंटेनिंग न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स, mitochondria, Golgi apparatus, neurotubules, etc. Cell body maintains neuron through its metabolic activity and growth. इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इस न्यूरॉन का, वो है डेंड्राइट्स। व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स, these are fine, short and branched protoplasmic processes. Fine, short and branched protoplasmic processes of the cell body that pick up sensations. Sensation किसी भी तरह का होगा, फिजिकल सेंसेशन होगा, केमिकल सेंसेशन होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं सेम टू द सेल बॉडी और द साइटोन। डेंड्राइट्स कंटेन न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस न्यूरॉन का, वो है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन जो है, इट्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्ग है, तेज, लॉन्ग, फाइबर लाइक साइटोप्लाज्म प्रोसेस। इसका काम है टू कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से इम्पल्स को आगे ले जाना। एक्सॉन जो है, ये लास्ट पे टर्मिनल एंड्स पे ये ब्रांचेड होता है। तो टर्मिनल ब्रांच जो एक्सॉन के, उनको हम कहते हैं टेलोडेंड्रिया और टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। एक्सॉन टर्मिनल्स ये कहाँ पे एंड हो सकते हैं? ये या किसी मसल फाइबर के अंदर जा सकते हैं, या किसी ग्लैंड के साथ अंदर जा सकते हैं, या किसी और स्ट्रक्चर के साथ, या ये एक्सॉन टर्मिनल्स एंड होंगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, जहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। ये एक्सॉन जब किसी एक्सॉन टर्मिनल्स किसी डेंड्राइट के साथ मिलते हैं, वो डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता, वहाँ पे एक गैप होता है, उस स्ट्रक्चरों को हम साइनेप्स, वो हम आगे देखेंगे। तो
गरज ये है कि एक्सॉन टर्मिनल्स में एंड अप इन मसल फाइबर्स, ग्लैंड्स या अदर स्ट्रक्चर्स या साइनेप्स बनाते हैं विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफन नॉब लाइक होते हैं जिनको हम साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं या बटन टर्मिनेक्स। एक्सॉन जो है इट कैन बी कवर्ड बाय 1 or 2 शीथ्स। इसके बाहर शीथ होते कवर होते हैं, 1 या 2 शीथ्स इसके बाहर कवरिंग होती हैं। शीथेड एक्सॉन इज टर्म्ड एज नर्व फाइबर। जो एक्सॉन शीथेड एक्सॉन उसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स आर जॉइनेड, फिर वो बनाते हैं नर्व। क्या बनाते हैं? नर्व। सेल मेम्ब्रेन जो एक्सॉन को कवर करता है उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। जो एक्सॉन के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। जो इसका मतलब जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा उसको हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। इस एक्सोप्लाज्म में न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इट लैक्स न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स बट न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। और द सिंगल शीथ प्रेजेंट ओवर एक्सॉन उस वो बने होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, उसको कहते हैं शिवान सेल्स। इट्स कॉल्ड न्यूरोलीमा और न्यूरोलीमा। इफ a layer of insulating myelin or fat occurs between न्यूरोलीमा एंड एक्सॉन, अगर दो तो इनके अंदर एक बीच में एक इंसुलेटिंग माइलिन लेयर होती है, फैटी लेयर माइलिन फैट का बना होता है। एंड नर्व फाइबर, एक वो नर्व फाइबर हैविंग माइलिन शीथ जिसके ऊपर फैटी लेयर, उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर। और उसकी कंपेरेटिवली नर्व फाइबर दैट डज नॉट पोसेस माइलिन is known as non-myelinated or non-modulated. Myelinated nerve fibers, they are efficient in transmission of impulse than non-myelinated nerve fibers. At intervals, जगह जगह पे इंटरवल्स में उनमें नॉन माइलिनेटेड एरियाज होते हैं, किनमें? माइलिनेटेड फाइबर। और नॉन माइलिनेटेड एरियाज इन द केस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो नॉन माइलिनेटेड उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रणवीर। तो these neurons transmit message in the form of neural impulses. They have the following special properties. इन neurons की खास कुछ properties है वो मैं आपको बताते चलूँगा। क्या है? नंबर 1 property, these neurons do not divide because they lack centrioles. Number 2, they are formed from shortly after birth. New neurons do not develop. Number 3, they are not repaired when injured. They use only glucose as respiratory substrate. ये इनकी प्रॉपर्टी है न्यूरॉन्स की। दे डाई इफ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ओवर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दे कैन डाई। तो ये न्यूरॉन्स की स्पेशल प्रॉपर्टी। दे डू नॉट डिवाइड, दे आर फॉर्मड आफ्टर बर्थ एंड डू नॉट डेवलप, दे आर नॉट रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड, दे यूज ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दे डाई इफ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। तो ये है न्यूरॉन्स। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ये आप देख रहे हो, ये जो है ये वाला पोर्शन जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी। क्या कहते हैं? साइटोन और सेल बॉडी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होगा उसको हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर उसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसको क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। और यहाँ पे ये डेंड्राइट्स बाहर ब्रांचिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। और ये जो है ये लॉन्ग बीच में ये इंटरवल्स, ये नोड्स ऑफ रणवीर है, ये है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स, ये मेन सेल बॉडी और साइटोन, और ये एक्सॉन। और ये जो है ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन जो ब्रांचेड है, और ये जो लास्ट पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर उनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। ये जाके एंड हो सकते हैं या तो किसी मसल फाइबर में या किसी और स्ट्रक्चर में, या नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ, इनके साथ। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिर बनेगा जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट।